एक प्यारे से गांव में मोनू और सोनू नाम के दो भाई रहते थे। मोनू 10 साल का था, सोनू 8 साल का। दोनों पूरे गांव में अपनी शरारतों के लिए मशहूर थे। कभी किसी की टोपी छिपा देते, कभी किसी की साइकिल की हवा निकाल देते, पर दिल से बहुत मासूम थे। माँ हंसते हुए, अरे मोनू सोनू, अब तो थोड़ा बड़ा हो जाओ। दिन भर मस्ती करते रहते हो। माँ, हम तो गांव को खुश रखते हैं। एक दिन दोनों स्कूल गए। मास्टर जी बहुत सख्त थे, पर आज दोनों ने कुछ अलग करने की ठान ली थी। सोनू, आज हम मास्टर जी की कुर्सी पर गोंद लगा देंगे। सोनू हंसते हुए, और फिर देखना, जब वो बैठेंगे तो उठ नहीं पाएंगे। मास्टर जी क्लास में आए, बैठे और चिपक गए। मास्टर जी पहले तो गुस्सा हुए, फिर बोले, तुम दोनों तो बहुत होशियार हो, पर अगर ये दिमाग पढ़ाई में लगाओ तो कमाल कर दो। मोनू और सोनू मुस्कुराए और भाग निकले। एक दिन गांव में मेला लगा था। हर तरफ दुकान सजी हुई थी। मिठाई की दुकान और नाश्ते की, खिलौने की, हर कोई तैयारियों में लगा था। मोनू और सोनू ने भी ठान लिया, इस बार कुछ बड़ा करेंगे। उन्होंने गुब्बारे बेचने वाले का स्टैंड उल्टा घुमा दिया और सब गुब्बारे हवा में उड़ गए। लेकिन जब उन्होंने बूढ़े गुब्बारे वाले की आंखों में आंसू देखे तो दोनों चुप हो गए। सोनू धीरे से, भैया, हमें ये मजाक नहीं करना चाहिए था। हाँ सोनू, चलो उसकी मदद करते हैं। दोनों ने मिलकर अपने पैसे इकट्ठे किए और उन्हें नए गुब्बारे खरीद के दिए। गुब्बारे वाले ने मुस्कराकर कहा, शाबाश बेटा, अब तुमने मेरा दिल जीत लिया। दोनों गुब्बारे वाले को देखते रहे और घर चले गए। अगले दिन गांव में भारी बारिश हुई। नदी किनारे एक छोटा बच्चा फंस गया। सारे लोग डर गए, पर मोनू और सोनू ने हिम्मत दिखाई। एक लकड़ी थी, उसी से बच्चे को निकाल लिया। गांव वाले तालियां बजाने लगे। सरपंच जी, बच्चों, तुमने आज बहुत बड़ा काम किया है। अब तो तुम्हें गांव का हीरो कहना पड़ेगा। मोनू और सोनू गर्व से मुस्कुराए। उस दिन के बाद दोनों ने समझ लिया कि शरारतें हंसी तक ठीक हैं, पर जब किसी को दुख पहुंचे तो वो खेल नहीं रहता। अब वही बच्चे स्कूल के सबसे आगे बैठते और दोनों दूसरों की मदद भी करते। यहाँ तक कि स्कूल वाले मास्टर जी ने भी कहा, अब हमारे मोनू सोनू सबके लिए उदाहरण बन गए हैं। मोनू सोनू भी अब किसी को परेशान नहीं करते और अच्छे बच्चों की तरह रहने लगे। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, मुझे गर्व है तुम पर बेटा, तुम एक अच्छे बच्चे हो। पूरे गांव में तुमने अपना नाम रोशन किया। मोनू धीरे से कहता है, माँ, अब हम सच में अच्छे बच्चे बन गए हैं। दोस्तों, जिंदगी में शरारतें बुरी नहीं, पर जब वही शरारत किसी को तकलीफ दे दे तो वहीं रुक जाना चाहिए, क्योंकि असली हीरो वही होता है जो दूसरों की मदद करे। मोनू और सोनू की तरह जो शरारती तो थे पर दिल से सच्चे थे। इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है। पुराने शहर की एक गली में गुप्ता बुक स्टोर था। लकड़ी की शेल्फों पर धूल जमी किताबें अपने पाठकों का इंतजार करती रहती थीं। दुकान का मालिक रामू काका 50 साल से वही काम कर रहा था, किताबें बेचना और कहानियां सुनाना। एक दिन एक छोटी लड़की आई, शायद 10 साल की। उसने धीरे से पूछा, काका, कोई ऐसी किताब है जिसमें कोई कभी उदास ना हो? रामू काका मुस्कुराए, बोले, बिटिया, ऐसी किताब तो अब तक किसी ने लिखी ही नहीं। लड़की ने होंठ भींचे और बोली, तो मैं लिखूंगी। ऐसा कहकर वह चली गई। ऐसे में कुछ दिन बीत गए।
फिर एक दिन वही लड़की फिर से दुकान में आई और काका से कहने लगी, काका, मुझे एक किताब देना जिसमें कुछ नहीं लिखा हो। लेकिन बेटा तुम इसमें क्या लिखोगी? काका, कुछ लिखना है। काका से किताब ली और वो चली गई। ऐसे में कुछ दिन बीत गए। अब वह हर हफ्ते आती, एक पुरानी कॉपी में कुछ लिखती और रामू काका को सुनाती। कभी फूलों की कहानी, कभी चिड़िया की, कभी ऐसी दुनिया जहां सबके पास दोस्त हों। समय बीता, साल गुजरे, रामू काका बूढ़े हो गए, दुकान अब शायद बंद होने को थी। वही लड़की अब बड़ी हो चुकी दुकान के दरवाजे पर आई। उसके हाथ में वही पुरानी कॉपी थी। कहने लगी, काका, किताब पूरी हो गई। आखिरी पन्ना आज लिखा है। रामू काका ने कांपते हाथों से कॉपी खोली। आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक पंक्ति थी, अगर दुनिया में एक भी इंसान मुस्कुरा दे तो कहानी अधूरी नहीं रहती। रामू काका ने आंखें बंद कीं और मुस्कुरा दिए।